हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस अभी मेरी सुबह की पूजा हुई है और अपने लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। सुबह वैसे सारा खाना मैं एक साथ बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरे घर में खाना बना ही नहीं है। रीज़न कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कोल्ड ने ना मुझे परेशान कर रखा है, तो 4-5 दिन हो गए हैं। मेडिसिन्स भी मैं खा रही हूँ, लेकिन अभी तक वो चल ही रहा है। तो सुबह जो है सिद्धार्थ को मैंने बर्गर बना के दिया था। होममेड जो बर्गर मैंने बनाए थे वो, और होममेड टिक्की था, उसी से मैंने उसको बना दिया था। साथ में थोड़े से चिप्स वगैरह मैंने उसके टिफ़िन में कर दिए थे। और हस्बैंड को आज थैंकफुली लेकर जाना नहीं था लंच, उनके ऑफ़िस में आज पार्टी थी। तो फिर मैं सुबह आराम से एकदम उठी थी, बस उसका खाना बनाया, और फिर मेरे लिए तो कुछ था नहीं। तो फिर नहाने धोने के बाद मैंने अपने लिए फटाफट, क्योंकि भूख लग गई थी, टाइम काफ़ी हो गया था, मैंने अपने लिए बना लिए पनीर के पराठे, जो कि मुझे सबसे इजी लग रहे थे कि जल्दी से बन जाएंगे। और इसे अचार के साथ मैं अभी कर रही हूँ एंजॉय। आगे काफ़ी काम करने हैं मुझे, घर में डस्टिंग, क्लीनिंग वगैरह भी सब करनी है। तो पहले आराम से खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद अपनी दवाइयाँ ले लेते हैं। उसके बाद फिर मैं घर के काम स्टार्ट करूँगी। तो कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो सुबह नहाने से पहले वाले होते हैं, तो वो मैं पहले निपटा लेती हूँ। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप नहाने के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि आप सोचोगे कि सारे ही काम आप एक साथ कर लो नहाने से पहले, तो वो नहीं हो पाते हैं। तो डस्टिंग का आज बड़ा काम था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वो बाद में करूँगी। आराम से पहले नहा के पूजा करके आराम से खाना, दवाई, ये सब खा लिया जाए। और 2-3 दिनों से तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, हवा भी चल रही है और हवा में ठंडक भी बहुत अच्छी है। तो दवाई खाने के बाद मैंने प्रसाद का एक बताशा खाया। और इससे पहले कि मैं अपने घर के काम शुरू करूं, चलिए मैं आपको कुछ एक चीज़ दिखाती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक मेरा न्यू एडिशन जो मेरी बैग्स की कलेक्शन में हुआ है। मेरे पास छोटे बड़े स्लिंग बैग, हैंड बैग मिला करके काफ़ी सारा कलेक्शन है, लेकिन मेरे पास ना एक अच्छा सा बैकपैक नहीं था जो कि बहुत काम आता है। या तो आप छोटी मोटी ट्रिप्स जब करते हो, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं अपना लैपटॉप हमेशा साथ में लेकर जाती हूँ। मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। तो ऐसे के लिए मुझे एक बढ़िया सा बैकपैक चाहिए था जो बहुत फंक्शनल हो, देखने में भी स्टाइलिश हो, और स्पेस भी उसमें अच्छा खासा हो, जिसमें मेरा लैपटॉप भी पूरी तरीके से सेफ़ रहे। मुझे मिल गया है मेरा पसंद का बैकपैक, और ये है ज़ूक ब्रांड से। ज़ूक ने ना बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रिंट्स में बैकपैक्स लॉन्च किए हैं। तो ये वाला मैंने थोड़ा सेटल कलर में लिया है, बाकी इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो बैग्स है ये प्राउडली इंडियन ब्रांड है, और ये पैटा अप्रूव भी है। ज़ूक का ये बैकपैक और इसके अलावा इसके और बैग्स एक परफेक्ट ब्लेंड है यूटिलिटी का और स्टाइल का। ये बैग एक ट्रू स्टाइल स्टेटमेंट है और आपके वर्क ट्रैवल के लिए बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइन है। चलिए देखते हैं कि इसकी यूटिलिटी कैसी है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मेन कंपार्टमेंट, जिसके अंदर ना स्पेस की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर। आप इसके अंदर मुझे लगता है 2 दिन के अपने कपड़े लेकर आराम से ट्रैवल कर सकते हो। अपनी बिलोंगिंग्स को ऑर्गेनाइज करना और एक्सेस करना बहुत ही ईजी है इस वाले कंपार्टमेंट में। और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ देखिए ये एक जिपर मिलता है, जिसके अंदर आप अपने कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स को प्लेस कर सकते हो, लाइक वॉलेट हो गया, कार्ड्स हो गए, इनको यहाँ पर रखा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 2 बिल्ट इन पॉकेट्स मिलती हैं, जिसके अंदर सेम आप अपने वॉलेट्स को रख सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे पासपोर्ट हो गया जो आपको निकालना है तुरंत तो वो रख सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे रख सकते हैं, अपनी चाबियों को यहाँ पे रख सकते हैं। मेन कंपार्टमेंट के पीछे आपको मिलता है ये एक पैडेड कंपार्टमेंट जो कि लैपटॉप के लिए डेडिकेटेड है, जिसके अंदर आप 16 इंच तक का लैपटॉप कैरी कर सकते हो। ये पैडेड कंपार्टमेंट इंश्योर करता है द सेफ्टी ऑफ योर डिवाइस व्हाइल ऑन द मूव। लैपटॉप के अलावा भी आपको इसमें बिल्ट इन कंपार्टमेंट मिलते हैं, जिसके अंदर आप अपनी डायरी, नोटपैड या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं।
इन सब के अलावा आपको 4 एक्सटर्नल ज़िपर कंपार्टमेंट भी मिलते हैं, 2 इन द फ्रंट विद बिल्ट इन पॉकेट्स एंड 2 क्विक एक्सेस ज़िपर कंपार्टमेंट हैं जो कि साइड्स में है। इन साइड कंपार्टमेंट्स में आप अपनी वाटर बॉटल तो रख ही सकते हो, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो क्विकली एक्सेस करनी हो वो रखा जा सकता है। फ्रंट साइड में जो आपको ये 2 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, ये छोटा वाला है ऊपर, जिसके अंदर अगेन आप अपना क्विकली एक्सेस करने वाली चीज़ें रख सकते हो, लाइक मोबाइल हो गया, वॉलेट हो गया, ईयरबड्स हो गए। फ्रंट साइड में ये जो बिग कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आप अपने बुक्स रख सकते हो, अपनी डायरीज़ रख सकते हो, या नोट पैड अगर आपको कुछ काम करना है ड्यूरिंग योर ट्रैवल तो वो सब आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बिल्ट इन ज़िपर मिलता है, जिसके अंदर आप अपनी स्टेशनरी या फिर अपनी टॉयलेटरीज़ वगैरह भी चाहें तो वो भी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। पैडेड बैक पैनल्स दिए हुए हैं जो कि एडजस्टेबल शोल्डर स्ट्रैप्स के साथ में आते हैं और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरीके का प्रेशर ये आपकी बैक पे नहीं आने देते हैं और अपने शोल्डर्स पर आप इसे काफ़ी लंबे टाइम तक कैरी करके चल सकते हैं। और इसमें आपको मिलता है ये एक ट्रॉली पास थ्रू, जिसको आप अपनी ट्रॉली में ऐसे अटैच करके रख सकते हैं। तो दिखने में ये बैग तो बहुत खूबसूरत है ही, इसके साथ इसकी क्वालिटी और यूटिलिटी भी एकदम टॉप नॉच है। अगर आपको ये बैग पसंद आया ना तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ ही मैं आपको दे दूँगी एक कूपन कोड जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो है BSarita10। इसको यूज़ करके ना आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। तो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर इसको आप फटाफट परचेज़ कर लीजिए अगर ऐसा कुछ आप अपनी बैग कलेक्शन के लिए सोच रहे हैं तो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो डेली डस्टिंग तो करनी ही पड़ती है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं ना जिसमें तो अब रोज़ ही डस्ट जम जाती है और कई बार तो सुबह करो आप शाम को ही डस्ट दिखने लगती है, क्योंकि खिड़की दरवाजे अब खुले रहते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर बंद रहते हैं तो खुले खिड़की दरवाजे रहते हैं, ऊपर से हवा वगैरह आजकल बहुत चल रही है तो डस्ट तो आनी ही है। तो कुछ एरियाज़ हैं जिन पे डेली हाथ लगाना पड़ता है, कुछ एरियाज़ हैं जिनको आप 1-2 दिन बाद भी डस्टिंग करो तो चल जाता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितनी हवा आती है। तो ये जो मेरा एरिया है ना, ये TV यूनिट हो गया, या जो मैंने शाफ्ट में शेल्फ़ बनवाया हुआ है ना विंडो के पास, वो वाला जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। तो इस पे तो डेली कपड़ा लगाना ही पड़ता है। बाकी जैसे बेडरूम में कुछ पोर्शंस हैं वो आप 2-3 दिन बाद भी क्लीन करो तो भी चल जाता है। या सिद्धार्थ के रूम में भी उसकी स्टडी टेबल हो गई या उसका जो शेल्फ़ लगा हुआ है बुक्स का, वो 2-3-4 दिन बाद भी क्लीन करो ना तब भी चल जाता है। तो ये वाले एरिया में मैंने कल भी किया था थोड़ा डस्टिंग और आज भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ रहा है। एकदम डीपली नहीं कर रही हूँ मैं, ऊपर वाला कर रही हूँ। डीपली तो हम 3-4-5 दिन बाद एक बार करते हैं, सारी चीज़ें हटा करके और फिर अच्छे से क्लीन करना। और वाइट किचन में ना एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि वाइट किचन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, बट ये मिथ है और ये तभी जो है बस्ट होता है ये मिथ जब आप वाइट किचन बना लेते हो। तो वाइट किचन में सबसे पहली बात तो डस्ट दिखती नहीं है वाइट के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो छिप जाती हैं। अगर ब्लैक कोई सरफेस होता है तो आप हमेशा देखोगे एकदम दूर से ही उसके ऊपर डस्ट दिखती है, लेकिन वुड और जो वाइट होता है ना इस पर डस्ट कभी नहीं दिखती। तो डस्ट नहीं दिखती तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है, वाइट ना चमकता रहता है, तो इस टाइप की कमियां छुप जाती हैं। दूसरा, किचन में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि पानी के दाग जो होते हैं, जो आप गीले हाथों से छूते हो या छींटे पड़ते रहते हैं चीज़ों के ना, जब भी आप काम करते हो किचन में, तो कोई भी डार्क कलर का अगर आपने माइका लगवाया है ना तो फिर पानी के दाग उसमें ना बढ़ के दिखते हैं दूर से।
वाइट पे ना पानी के दाग बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं। जब आप पास से आके देखोगे ना तब आपको पता चलेगा अरे इस पे तो छींटे ही छींटे बने हुए हैं, लेकिन जब आप एक दूर से देखते हो ना तो वो बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है। तो मुझे तो वाइट किचन मेंटेन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं तो कहूँगी और इजी है मेरे लिए। जो मैंने पहले जहाँ मैं रह रही थी वहाँ ग्रीन कलर की माइका थी, इससे पहले क्रीम कलर का था लेकिन वो थोड़ा डार्क क्रीम था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी नज़र आती थी। बट यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कम मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बहुत आप लगे रहो उसी में। हाँ ये है जो मेरा प्लेटफॉर्म है ना, जो मेरे क्वार्ट्स लगे हैं ना, उन पे मुझे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं कभी ज़रूर डिस्कस करूँगी कि क्या क्या मुझे उसमें ध्यान रखना पड़ता है और कितनी जल्दी उसमें स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं। बाकी किचन की अगर मैं वुड वर्क की बात करूँ तो मुझे उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मैं उससे खुश हूँ। और बहुत लो मेंटेनेंस है, कुछ भी हाई मेंटेनेंस उसमें नहीं है। तो बस ये जो हल्की फुल्की वाली डस्टिंग है यही मैं कर रही हूँ। और हाँ ये जो जितने भी मेरे घर में ये साइड लैंप्स हैं या मेरे ड्राइंग रूम में भी लैंप लगा हुआ है ना, उसकी क्लीनिंग के लिए ये कपड़ा मारने से ना साफ़ नहीं होते हैं। तो ये जो रोलर होते हैं ना, जो हम लिंट रिमूवर इनको बोलते हैं, हम इनको मोस्टली ब्लैक कपड़ों पे कोट पे यूज़ करते हैं रेशों को रिमूव करने के लिए, इनको मैं यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हो कि कितनी डस्ट इसके अंदर आ गई है। एकदम फ्रेश लीफ मैंने यूज़ की थी और बहुत ज़्यादा ये डस्टी हो गई है। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे शेल्फ़ लगवाए हैं ना, इनको मैंने अभी कल ही सारे हटा करके पूरा मतलब डीप क्लीन किया था, पूरा हटाया था सामान और फिर अच्छे से क्लीन करके लगाया था। तो इसीलिए मैं इसको बस ऊपर ऊपर से हल्का इस पे हाथ मार रही हूँ। और ये जो मेरे शेल्फ़ है ना, जो इनका वुड कलर है, इसके ऊपर भी डस्ट बहुत कम विजिबल होती है। तो ऐसा नहीं कि आपको रोज़ रोज़ एकदम करना पड़ेगा, 2-3 दिन के गैप में भी आप करोगे ना फिर भी दिखती नहीं है, वो पास से जाके देखोगे तभी दिखती है। तो चलिए यहाँ पे अब ये जो मैंने रनर बिछाया हुआ है ना, इसके ऊपर शू रैक के ऊपर, ये काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसको हटा देते हैं और चेंज कर देते हैं। और चिमनी साफ़ करना आज तो लिस्ट में नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ पे चिमनी के ऊपर की डस्टिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही गंदा चिप हो गया है। तो फिर मैंने इसको भी क्लीन किया, इसके जो फ़िल्टर्स हैं वो हटाए, उनको मैंने सोक कर दिया है उबलते हुए पानी में, थोड़ा सा सर्फ डाल करके, थोड़ा सा सोडा और विनेगर, ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको सोक कर दूँगी और फिर 1 घंटा छोड़ के फिर मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो बहुत ही ईज़िली साफ़ हो जाता है। बाकी इसके अंदर जो है मैंने सारा स्प्रे डाल करके क्लीन किया है, बहुत ही गंदा, एकदम ग्रीज़ी, एकदम मतलब कैसा बताऊँ मैं, बहुत ही गंदा गंदा सा काला काला सा यहाँ से तेल निकला है। और आज का खाना शाम को बहुत सिंपल था, लेकिन मैंने बनाया था गाजर का हलवा, वो खोया वगैरह डाल के जो बनता है ना बढ़िया वाला, वैसा बनाया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, 2 टेबलस्पून घी लिया था और इसके अंदर कम से कम 7-8 गाजर रही होंगी मीडियम साइज़ की, वो कद्दूकस करके रखी थी। तो प्रॉपर मैंने जो हलवा बनता है ना वैसे बनाया था, क्योंकि ज़्यादातर मैं कद्दूकस नहीं करती हूँ, मैं ना वो चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, लेकिन इसको कद्दूकस किया था प्रॉपरली ताकि वो देखने में भी वैसे ही लगे। खाने में तो ऑब्वियसली कोई टेस्ट चेंज नहीं होता है, लेकिन मैं चाहती थी कि एकदम प्रॉपर वाला मैं बनाऊँ। तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, कम से कम 2.5 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। और जब ये देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया इसका, ऑरेंज ऑरेंज थोड़ा सा ये हो जाते हैं जब भुन जाते हैं, तो मैंने इसमें फिर आधा किलो दूध डाला, ये फुल फैट मिल्क है, ये डाला है मैंने इसके अंदर। और अब आपको इसको ढक के कम से कम 7 से 8 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे आपको इसे बॉईल करना है, ताकि सारी जो गाजर है वो अच्छे से गल जाए, अच्छे से पक जाए, और ये जो दूध है ना ये भी पूरा उड़ जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा ये दूध। और यहाँ पे देखिए सारा जो दूध है वो अच्छे से वो हो गया, इवन दूध ना थोड़ा नीचे लग भी गया था, क्योंकि मैं भूल गई थी इसको रख करके, होता है ना कई बार दिमाग से उतर जाता है, जब याद आया तब आई, लेकिन हाँ उससे रेसिपी ख़राब नहीं हुई। ये जो नीचे लग गया था ना वो दूध वाला, वो और अच्छा लग रहा था कुरकुरा सा खाने में।
फिर मैंने इसके अंदर डाला खोया, क्योंकि मैंने कहा मैं प्रॉपर वाला बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने खोए का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी चीनी और फिर सारी चीज़ों को कर दिया बहुत अच्छे से मिक्स। हम कुकर वाला बनाते तो हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन जो ऐसे प्रॉपर जो ऑथेंटिक वे है किसी भी चीज़ को बनाने का, जब आप उससे बनाओ ना, ये रिच तो बहुत है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब रुक ही नहीं रहा था मन इसको खाने से। और ऑलमोस्ट 80% तो उसी समय ख़त्म हो गया, 20% थोड़ा सा बचा था जो अगले दिन के लिए मैंने रख दिया था। और देखिए इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया मैंने। ड्राई फ्रूट्स मैंने इसलिए नहीं डाले हैं, आपको पता है सिद्धार्थ खाता नहीं है ना, तो फिर इसलिए नहीं डाले, नहीं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। बाकी ये बना बहुत ही अमेजिंग था। तो आज ना अभी कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है एक्चुअली हमारे घर में। मैं भी थोड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मुझे भी और सिद्धार्थ को भी कैट्स बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब हम लोग वीडियोस देखते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम कभी उसको पेट बनाने का सोच सकते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो डॉग्स एंड कैट की ना वीडियोस हम लोग बहुत देखते हैं। मैं और सिद्धार्थ जब भी जैसे बेड टाइम होता है ना तो लेटने जाते हैं तो उस टाइम हम ज़रूर देखते हैं। बड़ी क्यूट लगती हैं, अच्छी लगती हैं। बट मैं पेट को संभालने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, ना ही सिद्धार्थ है, बट हमें उनको देख के अच्छा लगता है। तो वंदना की सिस्टर की डॉटर है, उसके पास कैट मतलब मेल कैट है और वो अभी यहाँ पे आई हुई है और वो अभी घर पे आ रही है। उसको कुछ शूट करना है, वो भी इंस्टाग्राम पे है, तो उसको कुछ शूट करना है तो उसके लिए आ रही है अभी यहाँ पे। तो मैंने कहा ना कि अपना वो जो पेट बिल्लू है ना, उसका नाम रियो है, रियो, तो उसको लेकर आना। तो अभी आएगा ना तो मैं दिखाऊंगी। तो मेरे को एक्साइटमेंट भी हो रही है और डर भी लग रहा है। हालांकि बहुत फ्रेंडली है बट स्टिल थोड़ा सा लगता है ना। तो अभी जब आएगा ना रियो तो मैं आपको दिखाऊंगी। ओए बिल्लू आ गया। नमस्ते। चलो अंदर। अब मैं नहीं खेल सकता, तू बाकी का सामान ट्रांसपोर्ट कर लियो, देख लियो, ठीक है? देख रहे हो ना बेटा, लेकिन है फ्रेंडली है, वो कुछ नहीं करता, बहुत डरपोक है वो। इसको ऐसे ऐसे करो। मेल कैट है ना ये? हाँ। पर ये बहुत वो देखो डर डर के चल रहा है, बहुत डरपोक है। रियो कुछ नहीं करता वो। काट मत किया तो? नहीं काटता, नहीं काटता नहीं है, कुछ नहीं करता वो डर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, जगह ढूंढ रहा है वो नीचे घुसने के लिए। कुछ गिरने का सामान जाएगा, कहाँ जा रहा है? वही एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट। इसकी आइज कितनी शार्प है, बहुत बढ़िया है। अभी डरा हुआ है इसलिए पूरी आंखें खुली हुई हैं। अच्छा। हे रियो क्यों तो, अरे राम ये एकदम कारपेट जैसे लगते हैं। मैं फर्स्ट टाइम टच किया, पता है। छोड़ दो कुछ नहीं करता ये तो, कुछ नहीं करेगा। सिद्धार्थ सच्ची तुम डरे हुए हो? नहीं तो नहीं तुम मत डरो, बॉल से खेलते हैं। वो भी डरा हुआ। हाँ ये क्रेजी बॉल से खेलता है। अच्छा ये वाली बॉल लेकर आना, दो इसको, शायद थोड़ा कंफर्टेबल फील करो। लेजर लाइट से नहीं खेलते। अच्छा अच्छा, लेजर लाइट से खेलता है। वो डरा हुआ है अभी। तुम्हें क्या करना है, उसको घुमाना है? बैठा तो है वो शांति से। घूमने का ज़्यादा मजा आएगा ना। चिल्ला प्याला बिल्लू, फर्स्ट टाइम मैंने छुआ है किसी बिल्लू को, बॉल से नहीं खेलता। बट बहुत सॉफ्ट है ये। कारपेट है देख, तुम्हें तो अच्छे से पहचानता है ये। इसको ऐसे ऐसे मालिश करना पसंद होता है ना। का सुखा दो। आओ ना इधर आओ। उठ गया, उठा घूमेगा। कुछ देख रहा है वो। और इसका प्लानिंग हो गई है। सुनिएगा भैया थोड़ा तो डर मुझे भी लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं तो एकदम तन मन तड़प रहा है तुम्हारा। वो रूम बंद कर दो, नहीं उसमें बेड के नीचे चला जाएगा। जाओ जाओ। ओ भाई वो थोड़ा सा ना देख रहा है वो घर को, हाँ, घर को पहले देखेगा। भाई बेड के नीचे मत जाना बेटा। नहीं जा रहा कोने में। नहीं नो नो नो, पकड़ जा, वो पकड़ नहीं जा पाएगा। वो जा नहीं पाएगा वैसे, पर ना नहीं चल जा सकता है। उसकी आंखें फिर बड़ी बड़ी हो गई हैं। क्यों रे? पूरा फिराक में ही बेड के नीचे जाऊंगा। अरे सुनो सुनो सुनो, आद्विक ये फिर जा रहा है। नहीं बजा रहा है। नहीं बेड के नीचे जा रहा है। बेड के नीचे वैसे जगह नहीं है उतनी। नहीं है जगह। तुम पे कभी झपट्टा मारा है इसने? नहीं किसी को मारा है तेरे सामने? हाँ मैंने चाटा मारते थे इसको। तूने? किसने? मैंने फिर क्या किया इसने? कुछ नहीं करा, म्याऊं म्याऊं करता है। उंगली ऐसे कर। ना नहीं 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 चीज करके दिखाऊं?
दूध मैं तो सुना था कैट को दूध नहीं पिलाते कभी। इनका कैट फूड आता है। दूध नहीं पिलाते कैट को? ओह, उसने शीशा देख लिया, मैं कह तो रही हूँ। उसको लग रहा वापस गया है, था। उसको लग रहा है दूसरी बिल्ली है। मैं कह नहीं लग रहा बस। दूसरी बिल्ली कहाँ से आ गई? रियो जंप करने की सोच, इस पे चढ़ने की सोच रहा है यार। चढ़ेगा? ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ने की सोच रहा है वो 100%। इतना ऊंचा नहीं चल पाएगा। चढ़ जाता है, कूदता बहुत दूर। देखो देखो देखो, सही में इनको कोनों में घुसना कितना पसंद है। आंटी अलग जाके बैठ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा है भी कि नहीं घर पे। हाँ हाँ, निकलता ही नहीं, रात में निकलेगा, पास आके आपके ऊपर चढ़ के सो जाएगा। सही में। ये रात में ना इसका आवाज ऐसी आती है। हाँ? बढ़िया है यार। तुम्हारा भी मन कर रहा है पालने का? नहीं भाई ऐसे ऐसे लूंगा बस ऐसे ऐसे मत ले, ऐसे ऐसे बच्चों की तरह ले ले आराम से, बस आराम से पकड़ के रखिए बस। वो भी डरा ही हुआ है, तुम भी डरे दोनों। डीबी की ओ मम्मी छोड़ दे, छोड़, अभी छोड़ी मत, ला ला छोड़ दे। भाई एकदम से क्यों हिला? एकदम से ही वो डरा है ना वो, कूदने की कोशिश कर रहा है वो। अद्विक पीछे की तरफ। कसम से नहीं करेगा, नहीं, कसम से। हाँ मुझे भी नहीं किया, आपको क्या करेगा? आराम से। काटेगा तुझे ना यार? ना पसंद, बेचारे के हाथ साथ- नीचे यहाँ पे रखो बस। बेचारे के साथ एक्सपेरिमेंट अद्विक पीछे। उसको डर लग रहा था। मजा आ गया। भाई साहब मैं तो बहुत डर गई, ये छटपटाया ना जो मेरे हाथ में। वो करता है। तो तुम्हारे इसमें कितने प्यार से है, देखो। पागल है वो। इतना घूम फिर के इसे अपनी पसंद की जगह मिल गई है। उसे कान के अंदर कितना बड़ा चाहिए था। कितना रिलैक्स हो गया है। हमारे कान के अंदर भी चाहिए था इतने। उसको दिखता है एक बार आराम कर लेगा ना, कंफर्टेबल हो जाएगा थोड़ा। मैं तो बोल रहा हूँ रूम। और एक बार बैठ गया ना फिर खेलता नहीं है। इतना ज़्यादा टेंशन मिल रहा था ना रियो को चारों तरफ से, और उसको यह टेंशन पसंद नहीं आ रहा था। उसको था कि मेरे को अकेला छोड़ दो और मुझे आलस में सोने दो। तो और सिद्धार्थ भी, मैं भी, हम थोड़ा थोड़ा उसको देख रहे थे। पहली बार देखा था, क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो था ही कि मतलब कैसे बिल्लियाँ रहती हैं। तो वो बेचारा हो गया था एकदम परेशान हम लोगों से। खैर उसको फिर हमने ना 1-1.5 घंटा तो बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया। वो पर्दों के पीछे जाके छुप गया था और वहीं बैठा हुआ था वो 1.5 घंटे तक, लगभग 3 आवर्स वो रहा होगा हमारे घर में। तो यहाँ पे लंच के लिए ना मैंने पाव भाजी बनाई थी आज का। मुझे पता नहीं था कि आने वाला है कोई, नहीं तो मैं थोड़ा सब कुछ एक्स्ट्रा करके बनाती। बट ये अपने खाने के लिए हमने बनाई थी ना, लेकिन भाजी सफिशिएंट था, पाव कम थे, क्योंकि ये पाव ना होममेड थे घर पे जो मैंने बनाए थे, तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में थे। तो फिर फटाफट मैंने बाहर से पाव ऑर्डर किया और बच्चों के लिए स्नैक्स भी ऑर्डर कर दिया था। 10 मिनट्स में तो पहुँच ही जाता है, तो वो पहुँच गया था। हाँ, भाजी इतनी थी कि आराम से हो भी गई और थोड़ी बच भी गई। तो मैंने सबसे पहले तो बच्चों को सर्व किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया था। साथ ही मैंने ये आलू चिप्स मंगाए थे, बनाना चिप्स मंगाए थे, बच्चों के लिए केक मंगवाया था। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बच्चों को खुश करने के लिए ऑर्डर करी थी। बाहर निकलो निकलो, तुम्हें फिश दिखाता है। रियो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आने को तैयार नहीं है वो। जा रहा आ रहा। ले आओ उसको उस पे बैठा लो। नहीं कूदना नहीं है नहीं यार। बच्चे आजा, मछलियाँ दिखाने से। रियो मेरे मारा ये बन्ने ला दे, मेरे को दे दे। आजा वो देखो क्या है। वो मछलियाँ भी देख रही हैं इसको आगे कौन आया है। ये देखो, ये देख, पिटाई चाहिए। डर क्यों रहे हो आप? अभी वो कह बोल रहा है बचा लो मुझे नहीं खेलना है फुटबॉल से। शैतानी उसके अंदर भरी हुई है एकदम। लेजी चाहिए इसको, लेजी चाहिए, मेरी एक्टिव तरह। नहीं चाहिए। देखिए लीश में चलता नहीं है। लीश लगा तो चल ही नहीं रहा है, बताओ। चले भी हो। अगर आप जाओगे तो पीछे पीछे आएगा नहीं आएगा? पता नहीं, उस मर्जी है उसकी मर्जी। उसको दिख रहा है कि हम जा रहे हैं। अरे नहीं बैठना है, ठीक है बैठ। भाई गजब आलसी है। मतलब इसको छोड़ के जा रहे हैं तब मालिक की दिक्कत नहीं से खाना पानी देते हैं। हाँ उसको नहीं हाँ? क्या है? नहीं आया ना।
बंद कर दिया फिर भी नहीं, उसको कोई फर्क आ नहीं जाओ। Bro doesn't ला ला ला, मैं उठाऊं। बाहर की देख के ना वो भागेगा इधर देखो। Bro doesn't care. चले बाय रियो, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। चलो नमस्ते आंटी वाली। Bye Rio. बाय बाय कर दो। उनकी आवाज हो रही है। हाँ आजा. चले बाय कर दो, चलो आंटी को। बाय रियो, बाय बाय बाय। बाय कर दे। उधर 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 उधर। और फिर रियो शाम को चला गया और सिद्धार्थ तो इतना उसको मज़ा आया ना, बोला मम्मा दिन बहुत अच्छा गया। इवन उसने अपनी दीदी से सारी बातें भी कर ली कि मुझे अगर अडॉप्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, इनको क्या क्या। इवन मैं भी पूछ रही थी कि भाई क्या क्या मेंटेनेंस लगता है, तो उसने बताया कि डॉग्स में ज़्यादा होता है, कैट्स में उतना मेंटेनेंस नहीं होता है। और देखो शाम को तो मौसम क्या ही बढ़िया हो गया, हवा तो चल ही रही थी ठंडी ठंडी और बारिश भी हो गई अच्छे से। इतनी बढ़िया हवा आ रही थी और हवा की तेज़ी देखिए। वेंटिलेशन हमारे घर का टचवुड बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो अगर आप सारे दरवाजे खिड़की खोल दो ना तो ऐसा लगता है कि आप कहीं खेत में सो रहे हो, चारों तरफ से हवा आती है, ऐसा है बिल्कुल। तो बहुत तेज़ हवा आ रही थी और बस ऐसा ही कुछ ही हमारे 2 दिन बीते हैं। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।